कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो कल्याणी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का ये उपन्यास है कल्याणी और रचनाकार जैनेंद्र कुमार। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है महाकाल, और काफी प्रसिद्ध उपन्यास भी है अमृतलाल नागर का। अमिता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमिता यशपाल का उपन्यास है अमिता। तो अमिता उपन्यास के बारे में पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा यशपाल। बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र उपन्यास है उसकी रचना अमृतलाल नागर ने की थी। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, तो काफी लंबा चौड़ा नाम आपको दिख रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे, और इनका जो संक्षिप्त नाम है वो आगे है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे। अमृत और विष उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृत और विष उपन्यास की रचना किसने की? तो अमृतलाल नागर ने अमृत और विष उपन्यास का लेखन कार्य किया था। दिव्या उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दिव्या उपन्यास, जब दिव्या उपन्यास का नाम आए तो हमारे जहन में यशपाल का नाम आना चाहिए। यशपाल जी की रचना है दिव्या उपन्यास। शतरंज के मोहरे उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है शतरंज के मोहरे। तो शतरंज के मोहरे उपन्यास के रचनाकार कौन हुए? अमृतलाल नागर। विवर्त उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विवर्त उपन्यास है और इसके रचनाकार जैनेंद्र कुमार हैं। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है विवर्त। याद हो गया होगा विवर्त उपन्यास के रचनाकार कौन है? जैनेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर उपन्यास के रचनाकार कौन थे? सुहाग के नूपुर उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर का उपन्यास है सुहाग के नूपुर। अमृतलाल नागर का उपन्यास। अगला है, दादा कामरेड उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दादा कामरेड उपन्यास के लेखक यशपाल का उपन्यास है दादा कामरेड उपन्यास। तो दादा कामरेड उपन्यास किनका है? यशपाल का। एकदा नैमिषारण्य उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। एकदा नैमिषारण्य उपन्यास के लेखक कौन है? एकदा नैमिषारण्य, और ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य। अमृतलाल नागर। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक, तो नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक तो जहन में आ गया होगा प्रश्न आपके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे का ये उपन्यास है नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मानस का हंस, और ये दोस्तों तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर का उपन्यास, और खंजन नयन भी इन्हीं का उपन्यास है और सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। मनुष्य के रूप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मनुष्य के रूप, और इस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। यशपाल का ये उपन्यास है मनुष्य के रूप। नेक्स्ट है, खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं और ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन अपना है, जयवर्धन उपन्यास के लेखक कौन थे? जयवर्धन उपन्यास के रचनाकार जैनेंद्र कुमार थे। जयवर्धन नाम का उपन्यास किन्होंने लिखा? तो उत्तर आप हमारा है जैनेंद्र कुमार ने जयवर्धन नाम का उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट है, झूठा सच, और ये काफी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न कह सकते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये यशपाल का उपन्यास है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। झूठा सच उपन्यास का पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, घृणामयी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। घृणामयी उपन्यास के लेखक ईलाचंद्र जोशी का यह उपन्यास है। घृणामयी ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास।
और नेक्स्ट, चढ़ती धूप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चढ़ती धूप, रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है चढ़ती धूप। तो चढ़ती धूप उपन्यास के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। सुखदा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुखदा, सुखदा नाम का उपन्यास किसने लिखा? तो जैनेन्द्र कुमार ने सुखदा नाम का उपन्यास लिखा था। चलिए, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुप्रदीप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मरुप्रदीप, मरुप्रदीप उपन्यास की रचना किसने की? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने मरुप्रदीप नाम का उपन्यास लिखा था। मरुप्रदीप, रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला क्वेश्चन, सन्यासी उपन्यास के रचनाकार कौन थे? सन्यासी, इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है सन्यासी, और काफी प्रसिद्ध उपन्यास भी है इलाचंद्र जोशी का सन्यासी। ठीक है जी। उल्का उपन्यास के लेखक कौन थे? उल्का उपन्यास, रामेश्वर शुक्ल अंचल का ये उपन्यास है उल्का। उल्का उपन्यास विधा की रचना, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना। चलिए, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी जो उपन्यास है वो इनका है? इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है पर्दे की रानी। तो पर्दे की रानी उपन्यास के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो इलाचंद्र जोशी नाम हमारे याद आ जाना चाहिएगा। चलिए, नई इमारत, नई इमारत उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो नई इमारत उपन्यास के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल थे। रामेश्वर शुक्ल अंचल, और उपन्यास का नाम नई इमारत। प्रेत की छाया, प्रेत की छाया उपन्यास के रचनाकार कौन थे? प्रेत की छाया उपन्यास के रचनाकार इलाचंद्र जोशी थे। तो इलाचंद्र जोशी का यह उपन्यास है प्रेत की छाया। नेक्स्ट है, गिरती दीवारें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये, और इस उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अशक। उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास है गिरती दीवारें। नेक्स्ट है, सैर में घूमता आईना किस उपन्यास का दूसरा खंड है? सैर में घूमता आईना किस उपन्यास का दूसरा खंड है? तो ये गिरती दीवारें उपन्यास का दूसरा भाग है, यानी गिरती दीवारें उपन्यास है उसी का दूसरा भाग है जिसका नाम है सैर में घूमता आईना। चलिए, एक नन्ही कंदील किस उपन्यास का तीसरा खंड है? एक नन्ही कंदील इस उपन्यास का तीसरा भाग है, तो ये गिरती दीवारें उपन्यास का तीसरा भाग है। पहला भाग गिरती दीवारें, दूसरा भाग सैर में घूमता आईना, तीसरा एक नन्ही कंदील। निर्वसित उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। निर्वसित उपन्यास के लेखक इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है निर्वसित, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास। और अगला है, गरम राख उपन्यास के लेखक कौन थे? गरम राख उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अशक का ये उपन्यास है गरम राख, उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास। नेक्स्ट, मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार कौन थे? मुक्तिपथ उपन्यास और उसके रचनाकार इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। नेक्स्ट, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बड़ी बड़ी आंखें, उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास है बड़ी बड़ी आंखें, उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास। जिप्सी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जिप्सी, जिप्सी भी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, और काफी मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। पत्थर अलपत्थर उपन्यास के लेखक, पत्थर अलपत्थर उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अशक का यह उपन्यास है पत्थर अलपत्थर। अगला है, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक। जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन थे? इलाचंद्र जोशी का यह उपन्यास है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी किन का उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, पहला उपन्यास है इनका। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, और पहला उपन्यास रेणु जी का। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नाम से आत्मकथा जैसा लगता है लेकिन उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसके कथन बड़े महत्वपूर्ण है। कथन बहुत ही शानदार कथन है इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है प्रति परिकथा। तो बहुत ही संक्षेप से वीडियो में हमने 40 प्रश्नोत्तर देखे हैं।